आपने शाकाहारी के बारे में सुना होगा ना, शाकाहार के बारे में। आप वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन के बारे में बेसिकली आप लोग सुने होंगे कि वेजिटेरियन कौन होता है और नॉन वेजिटेरियन कौन होता है, लेकिन आपने कभी वीगन के बारे में सुना है? अब वीगन वीगन के बारे में सुना है आपने? वीगन मतलब शायद ये होता है सुअर। नहीं नहीं देखिए, उसका स्पेलिंग है VEGAN, वीगन। नहीं सुने तो मैं बता रहा हूँ, आज पहली बार आप लोग इस सबसे इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। देखिए, वीगन मतलब आप शाकाहार से थोड़ा 2-4 कदम बढ़ जाइए, थोड़ी और यात्रा करेंगे, शाकाहार थोड़ा ऊपर जाएंगे, तब आपको वीगन फिलॉसफी पता चलेगी। और इसमें होता क्या है कि हम शुद्ध शाकाहार की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि एक व्यक्ति है जो कि मांस नहीं खाता है, कंज्यूम नहीं करता है किसी भी तरह का मीट, ठीक, किसी भी तरह का मीट और एक भी नहीं कंज्यूम करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति दूध पीना छोड़ दे, शहद का इस्तेमाल करना छोड़ दे, वो सिल्क का कपड़ा पहनना छोड़ दे और वो चमड़े का उपयोग करना छोड़ दे, तो मानिए कि वो क्या है, वीगन है। मतलब ऐसी हमारी जीवन शैली जिसके वजह से किसी भी पशु का वध नहीं होता है, उसको बोलते हैं निर्वध्यता, इंग्लिश में वीगन। तो वीगन वही होता है जो who don't consume any type of animal product such as honey, wool, leather, meat, egg। तो ये सब चीजें हैं, आपको प्रयोग नहीं करनी है, तो आप समझिए आप वीगन कैटेगरी में आ गए। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये दूध के लिए क्यों बातें कर रहे हैं, आप लोग दिमाग में बात आ रहा होगा कि ये दूध की बात क्यों कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि दूध पीने में ही कुछ ऐसा क्रूरता है जिसकी वजह से मना कर रहे हैं। भाई, शाकाहारी होना ही आज के जमाने में लोग बोलते हैं कठिन काम है, बहुत लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं, तो ये शाकाहारी से 2 कदम बढ़कर वीगन की बात क्यों कर रहे हैं, आपके बारे में दिमाग में आ रहा होगा। तो अभी ये जो दूध की बात लोग कर रहे थे ना, कि लोग बोलते हैं कि आखिर ये जानवर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे आपको मैंने बताया कि दूध पीने के लिए हम कह रहे हैं कि जो नहीं पी रहा है वो वीगन है, ठीक है, आप समझिएगा। अब हम आपको ये कहें कि आप शाकाहारी हैं, लेकिन आपके दूध पीने की वजह से गाय कट रही हैं और भैंसें कट रही हैं, तो आपको क्या लगता है, ये सही में कह रहा हूँ या फिर गलत कह रहा हूँ? ये सही में कह रहा हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं, मुझे ये बताइए। जैसे अगर बच्चा है गाय का, हाँ, अगर हम उसका दूध पीते तो उसके सेहत में कोई दिक्कत होगा। हाँ, बच्चे के मतलब जो बच्चा का दूध है वो तो हम पी जा रहे हैं, उसको नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से शायद कितने जानवर रोड पे घूमते रहते हैं। हाँ, देख ही रहे हैं कि गाय वो कट ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अब आपने जो बात बताई है वो उसका एक छोटा सा पहलू है कि किसी का हक छीना जा रहा है, ठीक है, किसी का हक छीना जा रहा है। लेकिन मैं थोड़ा और बढ़ा के बताना चाहूंगा कि हम ब्राजील के बाद दूसरे स्थान पे हैं बीफ का एक्सपोर्ट करने में, निर्यात करने में, और हमेशा हम कई सालों से अंडर 5 में रहते हैं, टॉप 5 में रहते हैं, हम टॉप 5 में रहते हैं मांस के निर्यात में। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि भारत को माना गया है शाकाहारी देश, फिर भी हमारे यहाँ ये इतना क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण समझिएगा कि ये जो गाय आ रही है कहीं आसमान से टपक नहीं रही है। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, जबरदस्ती गर्भाधान करना। वो प्रक्रिया बड़ी क्रूर होती है, उस मादा के योनि में हाथ डाल करके, हाँ, सीमेन को डालते हैं। बहुत गंदी प्रक्रिया है, उस बेहूदी प्रक्रिया में गाय भैंस को बहुत तकलीफ होती है, वो बयान नहीं कर पाती है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो अब समझिए कि वो पैदा कैसे हो रहा है, वो पैदा कैसे हो रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे गाय है, ठीक है, अब आर्टिफिशियली पैदा हो रहा है वो, ठीक है, आर्टिफिशियली पैदा हो रहा है। अगर वो प्राकृतिक रहता, तो अगर ये 100 गाय रहती तो हर साल मान लीजिए 110, 105 या 95 ऐसे रहती, फिर घटती बढ़ती रहती। लेकिन हम आर्टिफिशियली उस गाय को, पता चला कि 1 लाख गाय को हम 10 लाख बना दे रहे हैं आर्टिफिशियली। हाँ, वो हमारा टेक्निक है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि गाय और भैंस, चाहे गाय और सांड, चाहे भैंस और भैंसा जब मेटिंग करें तो ये नहीं है कि उनका हर साल बच्चा ही होगा। 5 साल में एक संयोग से कभी हो गया तो हो गया,
तो ऐसा नहीं कि उनका एक टारगेट नहीं है, लेकिन हमारा क्या है कि साइंस ने डेवलप कर लिया है, तो हम चाह करके उसको प्रेग्नेंट कर ही देंगे। बना लिए कि हमें इतना कि करना है तो ये मशीन की तरह हम उसके साथ ट्रीट करते हैं जानवर के साथ। तो समझिए कि हम उनकी संख्या को अनियंत्रित बढ़ा रहे हैं। और गाय के साथ होता क्या है कि हर परिवार से 10 साल में 7-8 भैंसे, गाय या फिर सांड, उसका नर बछड़ा बाहर निकल जाता है। तो अब वो किसान को उसको खिलाने का औकात नहीं है, तो रोड पे जाएगा, कटेगा, मरेगा, या फिर उसका स्लॉटर होगा। तो हम ये पाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हम जितना डिमांड करते हैं दूध का, हम इनडायरेक्टली उसको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं कि वो कटे। मीट इंडस्ट्री को जो सब्सिडाइज करने में मिल्क इंडस्ट्री का हाथ है। जितना मिल्क पैदा होगा उतनी गाय भैंस पैदा होगी, फिर वो बाहर जाएगी तो क्या होगी, अब वो कहाँ जाएगी, कटेगी, उसका मुनाफा होगा ना। एक तो हमने जिंदगी भर उससे दूध उगा करके मुनाफा पाया, अब उसका हम मांस कटवा कर हम क्या करेंगे, मुनाफा पा रहे हैं। तो किसान को 2 तरह का लाभ मिल रहा है, ये हम उसके साथ कर रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें, इससे आप लोग ये कहते हो कि प्रोटीन कहाँ से मिले, फिर ये होगा कि इससे नुकसान तो बहुत सारे हो ही रहे हैं। एक तो नुकसान ये है कि हम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं। जितने गाय भैंस पैदा होंगे उतने मीथेन गैस का उत्सर्जन होगा। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, साइंस पढ़े होंगे। जो भी गाय भैंस चौपाया जानवर होता है उसके मुंह से क्या निकलता है, मीथेन भी निकलता है। मीथेन इतना खतरनाक, उसका कार्बन सिर्फ मीथेन ही निकलता है, मिक्स हो गया। हाँ, मिक्स निकलता है, तो मीथेन खतरनाक होता है ना। तो CO2 निकलता है, CO2 भी निकलता है। हाँ, तो मीथेन क्या होता है कि उसका फुटप्रिंट जो होता है 12, 15, 25 सालों में जाता है मार्केट से, ये एनवायरमेंट से। और वो मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस होती है। तो ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है कि इस पर्यावरण क्या करना, गर्म करना। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो मेजर कॉज वाली जो गैस होती है वो क्या होती है, मीथेन गैस। हाँ, आप जाइए, ठीक है, धन्यवाद। तो हम यही पाते हैं कि हम जो पशु उद्योग कर रहे हैं उसके वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान तो पहुंच ही रहा है, हमारे हेल्थ को भी नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा अन्न की खेती कर रहे हैं जानवरों को खाना खिलाने के लिए। जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन का 70% खेती जंगलों को काट कर वो जानवरों के लिए फसल उगाई जाती है। जबकि भारत में गरीब वो भुखमरी के शिकार के लोग बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो 70% खेती जानवरों के लिए न करके वो जंगल के लिए रहता, हम बस 10% खेती बढ़ा दें, मात्र 40% अपने लिए रखें, तब भी पूरे विश्व की भुखमरी खत्म हो जाएगी और जानवरों का आशियाना भी सुरक्षित रहेगा, उनका जंगल नहीं काटना पड़ेगा। और जो जानवर के लिए हम फसल उगा रहे हैं वो आसमान से नहीं टपक रहे हैं, उनको हम जबरदस्ती आर्टिफिशियली पैदा कर रहे हैं फैक्ट्री फॉर्म में। तो ये चीजें आ रही हैं, इस पर थोड़ा विचार कीजिएगा। और आप एक मूवी होगा, शॉर्ट मूवी, माँ का दूध, माँ का दूध यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री है, माँ का दूध, MAA का दूध। हाँ, तो अब वीगन सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बस। बाकी आप लोग नीट की तैयारी करते हैं, अब मेरे से ज्यादा तेज है, समझदार हैं, बाकी आप लोग खुद सर्च कर लेना।